नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। जो आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो रोज भारत की नागरिकता छोड़ते हैं, जो रोज भारतीय पासपोर्ट छोड़ करके किसी और देश का पासपोर्ट थाम लेते हैं। यह संख्या सरकार ने संसद के सामने रखी है और पिछले 7 साल में यह बहुत ही भारी संख्या हो चुकी है। 9 लाख से ज्यादा लोग जा चुके हैं। 2021 जो कि पिछला साल गया है, उसके आंकड़े यह बताते हैं कि सबसे अधिक अब तक की जो आंकड़े आए हैं उसमें सदस्यता लोगों ने या नागरिकता लोगों ने छोड़ी है भारत की। तो आइए वो आप आंकड़े दिखा देते हैं पहले आपको, उसके बाद उसका विश्लेषण करेंगे। कितने भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी है? 2021 में 1,63,370, 1,63,370। 2020 में जो कि कोरोना का साल था, उस साल कम था, 85,256 ही था जिन लोगों ने अपनी नागरिकता छोड़ी। 2019 में 1,44,017 था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2019 के मुकाबले 2021 में बढ़ा है। अब इसमें तर्क ये दिया जा रहा है कि भाई ये बैकलॉग भी हो सकता है। 2020 में कोरोना की वजह से कम लोग बाहर गए और 2021 में 21 की भी संख्या और 20 का भी आप जोड़ लीजिए तो ये वही है, ऐसा तर्क दिया जा रहा है। तो इसका मतलब रोज 350 से ज्यादा लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। 3 साल में 3,92,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी। यह लोकसभा में गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी। अब आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन से देश जा रहे हैं भारतीय छोड़ छोड़ के। तो अमेरिका में सबसे ज्यादा जा रहे हैं, ये पिछले साल के आंकड़े हैं, 78,000 के आसपास। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 23,500 के आसपास। फिर कनाडा 21,000, 21,500। ब्रिटेन में करीब 14,500 लोग, उन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता ली है। जितने भारतीय हैं जिन्होंने अपनी नागरिकता छोड़ी है, उसमें से करीब 6,000 इटली गए, 2,600 के करीब न्यूजीलैंड गए, 2,500 के करीब सिंगापुर गए। ये सारी जानकारी लोकसभा में गृह मंत्रालय ने दी है। अब नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं भारतीय, यह एक बड़ा सवाल होगा। अब लोकसभा में जो गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, उन्होंने इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। उनका कहना है कि इन भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ने की वजह व्यक्तिगत बताई है। यह व्यक्तिगत है। नागरिकता छोड़ने का मतलब यह है कि उन्हें अपना भारतीय पासपोर्ट वापस करना होगा। यह भी जानकारी गृह मंत्रालय के सूत्रों द्वारा है। अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी का यह कहना है, जो एक वो अपना पॉइंट रख रहे हैं सामने, उनका कहना है कि 9.6 लाख भारतीयों ने पिछले 7 साल में देश की नागरिकता छोड़ दी। 1.63 लाख ने तो 2021 में ही त्याग दी। न्यू इंडिया के अमृत काल में भारत छोड़ो की नौबत क्यों आ गई? यह चौपट अर्थव्यवस्था का ही नतीजा है या नफरती माहौल का परिणाम? यह कांग्रेस पार्टी ने यह आरोप लगाए हैं। जवाब तो देना होगा मोदी सरकार को। उनका यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी अलग अलग मंच से यह कह रही है कि सिर्फ यह कह देना कि पर्सनल रीजंस की वजह से लोग जा रहे हैं, वो सही नहीं है। वो पर्सनल रीजन क्या है? क्या माहौल इस तरीके का है जिसकी वजह से लोगों को यह लग रहा है कि चलो छोड़ो, किसी और देश चले जाएं? ये भारत छोड़ो की स्थिति क्यों आ रही है? तो ये एक राजनीतिक एक आर्ग्यूमेंट बन गया। मैं स्वागत करना चाहता हूं पीकेडी नाम्बियार जी का। बीजेपी समर्थक हैं। हमसे कुछ ही देर में अलका लांबा, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगी। नाम्बियार जी, सबसे पहला सवाल आपको, ये क्या हो रहा है? बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा है संकेत जी। जिस तरह से इसके ऊपर जो चर्चा हो रहा है, ये मुझे लगता है 140 करोड़ का आबादी है हमारे देश का, और हमारा देश का संस्कृति, जो मैं तो समझता हूँ ये एक पॉजिटिव फैक्ट है। हिंदुस्तान की जो आबादी पूरी दुनिया के अंदर हर जगह जाके अपना पहचान दर्शा रहा है। मुझे लगता है कि न्यू इंडिया का एक तरह से ये अच्छी तरीके से मैं समझता हूँ। दूसरी तरह से सोच तो मैं 25 साल से दिल्ली में रहता हूँ। मैं वैसे, मेरा मूल केरल का है, केरल से मैं पढ़ा लिखा सब कुछ केरल से है। मैं दिल्ली आया है और दिल्ली में रह रहा हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि केरला कम है कोई चीज में या केरल खराब है। मुझे लगता है कि इसको अच्छी तरीके से, अरे ये कैसी बात कर दी आपने? कोई दिल्ली और केरल अलग अलग देश थोड़ी हैं।
तो हिंदुस्तानी है। ये अरे इसमें कोई इसमें पासपोर्ट थोड़ी लगता है दिल्ली आने के लिए। मैं आपको बताऊं, पूरी बात तो सुन लीजिए। हाँ, ग्लोबल ग्लोबल आज की डेट में जो दुनिया है, ये ऐसे नहीं है कि अमेरिका इतना बड़ा दूर नहीं है जो जैसे 50 साल पहले है। मुझे लगता है वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल एनवायरनमेंट। ये जो ग्लोबल एनवायरनमेंट में हर किसी व्यक्ति कहीं पे, किसी ने पढ़ाई की वजह से जा रहा होगा, किसी ने नौकरी की वजह से जा रहा होगा, किसी की फैमिली ऑलरेडी उधर रह रहा है उसकी वजह से जा रहा होगा। मुझे नहीं लगता है कि इसके ऊपर कोई आलोचना या और कोई चीज करने की कोई जरूरत है। इसी तरह से अगर आप देखते हो तो भारत के अंदर भी काफी लोग आया हुआ है, चाहे हमारे आस पड़ोस के जो बांग्लादेश से हो या उधर से हो, इधर से हो, काफी लोग भारत के अंदर भी आ रहा है। ये इसके अलावा अगर आप ये जो नंबर दे रहे हो, जैसे कनाडा या अमेरिका के अंदर, जैसे चीन जैसे देश है, उधर से भी काफी लोग जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि दैट इसके ऊपर कोई आलोचना करना ही ये इसका कोई ये विषय के ऊपर चर्चा का ही कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई जरूरत भी है। नहीं, ये आप कैसे तय कर देंगे भाई? विषय तो ये इस तरीके से है कि ये संख्या बहुत बढ़ गई है। अब ये तर्क मैं समझ सकता हूं कि 2020 में क्योंकि ये संख्या गिरी थी कोरोना की वजह से, तो हो सकता है बैकलॉग है जिसकी वजह से बढ़ा है। लेकिन फिर भी हम कोरोना को अगर ना देखें और 7 साल का आंकड़ा देखें तो करीब करीब 9.5 लाख लोग ने देश की नागरिकता छोड़ी है। ये बड़ी संख्या है पीकेडी नाम्बियार जी। अब उसमें वो ठीक है, मैं उन लोगों के भारत के प्रति प्रेम के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये संख्या बड़ी है और कारण क्या व्यक्तिगत ही है। अलका लांबा, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ये भारत छोड़ो के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है? देखिए, संसद में सवाल पूछा गया, लिखित में जवाब मिला, आपने सही कहा, कोरोना को छोड़ देना चाहिए। लेकिन पिछले अगर आप 7 सालों की बात करेंगे, 9.5 लाख लोग देश छोड़कर अपनी नागरिकता छोड़ना, देश ही नहीं नागरिकता छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। मैं नहीं कहूंगी अपनी खुशी से गए हैं। और उसका असर क्या होगा आपको पता है? जून का महीना जो गया है 2022 में 1.30 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। कैसे? क्योंकि ये जो छोटे छोटे एमएसएमई, छोटे छोटे उद्योग चला रहे थे, इन्होंने पैकअप किया है। इन्हें किसी तरह की कोई राहत सरकार से नहीं मिल रही। लगातार महंगाई बढ़ने से ग्राहकों की संख्या कम हो रही है, क्योंकि बेरोजगारी है, महंगाई है, जेब में पैसा नहीं, खरीदार नहीं है, देश में भविष्य नहीं दिख रहा। इसलिए 9 लाख लोग अपनी नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों में चले गए और सरकार इसको लेकर चिंतित नहीं है। क्योंकि ये सीधा जो नागरिकता छोड़कर, देश छोड़कर अपनी जो वेल्थ है, अपना जो पैसा है बैंकों में, वो लेकर दूसरे देशों में जब जा रहे हैं तो उसे सीधा बेरोजगारी से देखना चाहिए। जब छोटे छोटे उद्योग बंद होंगे, स्वाभाविक है, जब निर्माण कम होगा, चीजें कम बनेंगी, खपत ज्यादा होगी, तो क्या होगा? महंगाई पे भी असर है। लेकिन सरकार संसद में इन मुद्दों पर चर्चा चाहती ही नहीं है। नहीं, लेकिन अलका जी, आप देखिए, इसमें एक तर्क ये भी हो सकता है कि ये तो आप ऐसे मान बैठी कि 2014 से पहले तो लोग अपनी नागरिकता छोड़ते ही नहीं थे, कोई विदेश जाता ही नहीं था, सब भारत में ही रहते थे। ऐसा तो नहीं है? अच्छा सवाल लोग जानना चाहेंगे। क्या कांग्रेस के शासनकाल में 2004 से 14 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में लोगों ने नागरिकता छोड़ी या नहीं? आंकड़े तुलना कर लेते हैं, कारण जान लेते हैं कि कितनों ने छोड़ा और कारण क्या थे छोड़ने के। अपनी खुशी से वो बाहर जाके इन्वेस्ट करके देश में वो वापस निवेश कर रहे हैं। देखिएगा मनमोहन सिंह जी के समय में अभी क्या है, वो बोरा बिस्तरी। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको बता रही, जो अर्थनीति नहीं है, पहले अर्थनीति थी, अब भाजपा की अनर्थ नीति है। अब जो पूंजीपति 2-3 मित्र हैं, जिनके यहां से घरानों से, राजघरानों से, पूंजीपतियों के यहां से अनर्थ नीतियां बन रही हैं। इसलिए सरकार का सदन में जवाब देना मुश्किल हो गया है और वो कोई भी तर्क दिए जा रहे हैं। पासपोर्ट का जो हमारा वैल्यू था, अमित शाह जी उसका जिक्र करते थे, मनमोहन सिंह जी के समय में क्या था, और आज उसका जो है ग्राफ इतना गिर गया है कि हमारे कितने देशों में हमारे पासपोर्ट का अब वैल्यू ही नहीं रहा है। आपको कोई तुरंत वीजा देने को तैयार नहीं अपने देशों में। अगर नहीं, ये जो आपने बात बोली, मैं जरा आपको बता दूं, ये जो आपने अभी एक बात बोली कि हमारे पासपोर्ट की वैल्यू क्या है, अभी थोड़ी देर में मैं बताता हूं, वो भी आंकड़े हैं मेरे पास। इससे पहले कि पीकेडी नाम्बियार जी, मैं आपके पास आऊं, जरा जल्दी से कू ऐप पर जो सवाल है, क्योंकि एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कू ऐप पर है जो मैं चाहता हूं कि आपसे पूछूं। तो सबसे पहला जो सवाल है कू ऐप पर, वो है शिव जी, जिन्होंने पूछा है। वो कहते हैं, भारत क्यों नहीं देता दोहरी नागरिकता? ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा एक सवाल है मोहित का, वो कहते हैं, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और उच्च जीवन स्तर
इसकी बड़ी वजह है कि लोग बाहर जा रहे हैं। तो सबसे पहले सवाल पर आपका जवाब ले लें, पीकेडी नाम्बियार, दोहरी नागरिकता, ड्यूअल सिटीजनशिप का सिस्टम भारत में क्यों नहीं आ सकता? ये ऑलरेडी हमारे देश के अंदर एक ओसीआई कार्ड, ये इस गवर्नमेंट ने नहीं, इससे पिछले गवर्नमेंट ने एक प्रवासी मंत्रालय भी बनाया हुआ था। उस मंत्रालय के बाद ऑलरेडी एक ओसीआई कार्ड इश्यू किया हुआ है। ओसीआई कार्ड या पीआईओ कार्ड जो है वो नागरिकता के बराबर नहीं होता। वो लगभग वो आपको हर तरह का जो सुविधा एक नागरिक को मिलता है, लगभग वो सारा सुविधा आपको मिलता है, लेकिन नागरिकता क्यों नहीं? एक सवाल पूछ रहा हूं मैं, आलोचना नहीं का जो विषय है वो मैं समझता हूं कि मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं नहीं, बेहतर आपने पूरी ईमानदारी से ये बात बोली। अलका लांबा जी की बात के ऊपर नहीं, आपने ये बात पूरी ईमानदारी से। एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहां मेरे पास वो आंकड़े रखे हैं जो अभी अलका लांबा बोल रही थी, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू देखिए। मैं कहना चाहता हूं, भारत जो है वो 2020 में हमारे पासपोर्ट की वैल्यू, यानी कि हम लोग 83 नंबर पे थे, अब हम 87वें नंबर पे हो गए हैं। अलका लांबा, नहीं, एक मिनट दोबारा रिपीट करिए। इंडिया जो है हाँ। वो हमारे पासपोर्ट जो है उसकी वैल्यू 2020 में हम 83rd नंबर पे थे, हाँ, और अब हम 87वें नंबर पे हो गए, यानी कि नीचे गए हैं। हमारी वैल्यू कम हुई है हमारे पासपोर्ट की। मैं भी तो वही आपसे कह रही हूं, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू विश्व में दूसरे देशों में कम हुई क्यों है? मैं आपसे यही तो सवाल केंद्र की भाजपा सरकार से सदन में खड़े होकर पूछना चाहते हैं, और उसके अंजाम क्या, परिणाम क्या है? ये छोटी सी बात है कि पासपोर्ट की वैल्यू गिर रही है, 9 लाख लोग अपना सब यहां से संभाल कर देश छोड़कर चले गए हैं, अपने उद्योग धंधे बंद कर दिए, लोग बेरोजगार हो गए। यह छोटी बात है? नहीं, छोटी बात नहीं है। चाहिए या नहीं? और पीकेडी नाम्बियार जी, अभी जब आप बोल रहे थे ना कि 140 करोड़ के मुल्क में 10 लाख लोग क्या होते हैं, 9.5 लाख लोग क्या होते हैं। अब आप सोचिए, ये वो लोग हैं, कोई अगर विदेश जा रहा है ना, तो वो मतलब वो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग छोड़ करके जा रहा होगा, उसके पास इतने पैसे होंगे, इतनी धन होगी, कारोबार होगा, धंधा होगा, कि वो विदेश में बस रहे हैं और वहां पर निवेश कर रहे हैं, वहां की सिटीजनशिप ले रहे हैं। मैंने अलका लांबा जी की पूरी बात सुन रहे थे, वो कह रहे कि महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सब चीजों की वजह से, और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था टूट फूट रहा है, इसकी वजह से हिंदुस्तान छोड़कर सब लोग भाग रहा है हिंदुस्तान छोड़कर। आपने एक चीज देखा, जो आपने लिस्ट जो सबसे पहले सुना रहे थे, अमेरिका कहां गया है, ये जो लोग कहां जा रहा है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ना कि कोई बांग्लादेश या पाकिस्तान या अफगानिस्तान और श्रीलंका नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा जो आज के जो जनरेशन है, अगर उनको कोई और अवसर मिल रहा है और उनको और कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, अगर उनको लगता है कि उनका रिश्तेदार या उनका एजुकेशन और कोई पर्पस की वजह से अगर वो दुनिया का किसी भी कोने पे जाता है, मुझे नहीं लगता है कि उस पर कोई आपत्ति होना चाहिए। उल्टा मैं ये देखता हूं, मैं आज कुछ दिन पहले इधर साकेत में, दिल्ली में एक हॉस्पिटल में गया, उधर अफ्रीकन लोग, नर्सेस अफ्रीका से या अलग देशों से। नहीं, वो तो देखिए ऐसा है, भारत में बहुत ऐसे अस्पताल हैं जहां पर मेडिकल टूरिज्म भी होता है, लोग यहां आते हैं, अपना इलाज कराते हैं, वो सब तो कोई भारत से नहीं छीन सकता। बात दूसरी हो रही है कि इसका डिटेल विश्लेषण क्या सरकार को चिंतित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपका ये कहना है इसमें चिंता की कोई बात नहीं। अलका लांबा, बहुत जल्दी वक्त खत्म हो रहा है, अलका लांबा का जवाब। देखिए, इन्हें समझना होगा, लोग बद से बदतर में नहीं जाते, बद से बेहतर में जाते हैं। इनका कहना है श्रीलंका नहीं जा रहे, बांग्लादेश नहीं, यानी कि इन्होंने मान लिया हम बदतर हैं, लेकिन श्रीलंका, नेपाल, मेरा देश बदतर नहीं है, मेरा देश बदतर नहीं है। अगर किसी को लगता है, वो 70 साल का उनका राजकाल के बारे में बात कर लीजिए। अगर कोई कहते हैं कि मेरे देश बदतर है, तो उनको इधर रहने का अधिकार ही नहीं है। नहीं कर दिया है कि इसमें मेरा देश, यहाँ पर एक सेकेंड, मुझे यहाँ पर बीच में आना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि बात ऐसी हो गई, बात के भाव को समझना चाहिए, और हमारा जाते जाते बस इतना कहना है, हमारा देश बदतर नहीं है,
लेकिन बिल्कुल बेहतर नहीं हो है सकता संकेत है। जी, अगर वो कोई कहते लेकिन हैं ना, बेहतर हो मानो सकता है। उनका मानसिक एक नेशनलिस्ट और एक पेट्रियट का फर्क यही है। नेगेटिविटी के उन अलावा लोगों में से मत बनिए जिनको अपने देश में कोई दोष ही नहीं दिखता। उन लोगों में से बनिए जो ये मानते हैं कि देश बेहतर हो सकता है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, इसे बेहतर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जी हाँ, देश बदतर नहीं है, लेकिन देश बेहतर हो सकता है। यह विचार रखना बहुत जरूरी है। हम दुनिया के अव्वल हैं और सबसे अच्छे हैं, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये सच नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। अपनी खुशी से वो बाहर जाके इन्वेस्ट करके देश में वो वापस निवेश कर रहा है। देखिएगा मनमोहन सिंह जी के समय में अभी क्या है, वो बोरा बिस्तरी। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको बता रही, जो अर्थ नीति नहीं है, पहले अर्थ नीति थी, अब भाजपा की अनर्थ नीति है। अब जो पूंजीपति दो तीन मित्र हैं, जिनके यहां से घरानों से, राज घरानों से, पूंजीपतियों के यहां से अनर्थ नीतियां बन रही हैं, इसलिए सरकार का सदन में जवाब देना मुश्किल हो गया है और वो कोई भी तर्क दिए जा रहे हैं। पासपोर्ट का जो हमारा वैल्यू था, अमित शाह जी उसका जिक्र करते थे, मनमोहन सिंह जी के समय में क्या था, और आज उसका जो है ग्राफ इतना गिर गया है कि हमारे कितने देशों में हमारे पासपोर्ट का अब वैल्यू ही नहीं रहा।